रुक्मणी चरण की चेरी है, उसका संदेश लाया हो। उसने अपना तन मन धन जीवन प्रभु चरणों में बलिहारा है। आश्रय दिया तो छोड़ उसे, आश्रय दिया तो छोड़ उसे, प्रभु ये अधिकार तुम्हारा है। अरे प्रभु, मैं जो है रुक्मणी का संदेश लेकर के आपके पास में आया हूं। उसने तन मन धन सब आपके चरणों में बलिहार दिया है प्रभु। अब आश्रय दो या उसे छोड़ दो, ये अधिकार तुम्हारा है। भगवान ने कहा, ये ब्राह्मण देवता, मैं कहां तक कहूं, जितना रुक्मणी हमसे प्रेम करती है उतना मैं भी प्रेम करता हूं। भगवान तो यहां तक चाचा जी कहते हैं कि हमें रात में नींद भी नहीं आती है। भगवान भागवत में व्यास जी लिखते, भगवान कहते हैं रात में हमको विवाह के चक्कर में नींद भी नहीं आती। और विवाह ऐसी चीज है महाराज, विवाह के चक्कर में अच्छे अच्छे लोगों की नींद चली जाती है। अगर कहीं डेट फाइनल हो जाए तब तो बिल्कुल ही चली जाती। विवाह ऐसी चीजें ही है महाराज। कहते अगर कोई मुर्दा भी पड़ा हो उससे कह दो विवाह करोगे तो भी एक बार होने का प्रयास करता महाराज। और जिनका नहीं हो रहा है तो वो का चिल्लाते घूमे वहां विवाह करा दो, है नहीं करा कह सकते हैं। आज भगवान ने कहा मुझको रात में भी नहीं आती है, जैसे विवाह की बात आई चाचा है। एक बार कालिदास की पत्नी है महाराज विद्योत्तमा का, कालिदास की पत्नी है जिसका नाम है विद्योत्तमा। आज विद्योत्तमा ने कहा मैं विवाह उसके साथ करूंगी जो हमारे साथ शास्त्रार्थ में जीत जाएगा। मेरे पास सामने आए मैं उससे शास्त्रार्थ करूंगी और वो हमसे जीत गया तो मैं उसके साथ में विवाह करूंगी। आज शास्त्रार्थ के लिए सुंदर सामंच बनाया गया, सामने विद्योत्तमा बैठी है आसन पर। आज बहुत से विद्वान आते हैं, विद्योत्तमा कोई न कोई ऐसा प्रश्न कर देती है महाराज जिससे वो विद्वान जवाब नहीं दे पाते हैं, लौट जाते हैं। अब तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज एक साल तक यही चलता रहा, विवाह नहीं हो पाया। विद्वानों ने आज विचार किया अगर विवाह करवाना है तो किसी मूर्ख को ढूंढा जाए, क्योंकि कहते हैं विद्वान से जो जीत सकता है तो मूर्ख ही जीत सकता है। जो विद्वान आपस में बराबर बैठे वो जीत नहीं सकते हैं। दो विद्वान अगर आपस में बैठे हो तो चाचा जी जीत नहीं सकते हैं। कोई ना कोई तर्क चालू जरूर करते हैं, लेकिन आजकल ऐसा चल रहा है कि किसी सामने वाले की विद्वता को देख करके संतुष्ट भी नहीं होते हैं। एक कहावत कही जाती है चाचा जी, ब्राह्मणों ब्राह्मणम दृष्टा स्वानवद गुरुरायते। ब्राह्मणों ब्राह्मण दृष्टा स्वानवद गुरुरायते। हिंदी में कहावत आप लोग कुछ समझते होंगे, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं महाराज। सामने वाले की विद्वता को देख करके लोग संतुष्ट नहीं होते कि ये इतना विद्वान कैसे बन गया या इतना ज्ञान कैसे आ गया। भक्तों भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाए वो कुछ भी कर सकता है। कहते अगर परमात्मा की कृपा हो जाए चाचा तो गंगा भी बोल सकता है। मूकम करोगे वाचालम
की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी वृक्ष को चढ़ सकता है, और भगवान की अगर कृपा नहीं होगी तो विद्वान भी नहीं बोल सकता है। जैसे एक बार की रात एक राजा के यहाँ चाचा जी को विद्वान गए। जिस समय विद्वान बैठे, रात्रि व्यतीत हुई है, प्रातः काल हुआ है, एक विद्वान जो है उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने चला गया। राजा वही बैठा था। राजा ने दूसरे विद्वान से कहा, रे भैया मैंने सुना ये तो पंडित जी गए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे शास्त्रार्थ में कोई जीत नहीं सकता, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो दूसरे विद्वान ने कहा, रे महाराज कहां चक्कर में पड़े, ये तो बिल्कुल घोड़ा है, इसको कुछ आते नहीं है। राजा ने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद वो लौट करके आ गए, तो दूसरे विद्वान थे, वो स्नान आदि करने के लिए गए। तो राजा ने पहले वाले विद्वान से पूछा, का महाराज हमने सुना ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे कोई अब तक जीत भी नहीं सका है, इनसे कोई शास्त्रार्थ में कभी जीत नहीं पाता है, हमने सुना है। तो उसने क्या कहा, अरे महाराज चक्कर में कहां पड़े हो, इनसे बड़ा गधा कोई है ही नहीं। आज वो भी विद्वान लौट करके जिस समय चाचा जी दोनों आपस में बैठे, दोपहर का समय हुआ, भोजन परोसा गया, तो एक के सामने जो है महाराज भूसा रखा गया और एक के सामने जो है कन रखे गए। विद्वानों ने देखा कि महाराज ये तो मेरा अपमान है, अपने घर में बुला करके मेरा अपमान कर रहे हो और अपने को समझते हो राजा। राजा ने कहा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। काबिर कहा तुम लोग दोनों ने ही डिसाइड किया है, तुम दोनों ने ही पक्का किया है, एक घोड़ा है और एक गधा है, तो जिस जो घोड़ा और गधा है जिसका जो भोजन है उठा करके करो। तो आज कहते हैं अगर विद्वान से जीतना है तो मूर्ख को पकड़ा जाए। आज सारे ब्राह्मण देवता वहां से निकले, बाहर जिस समय निकले नगर के, देखा क्या कि कालिदास जी है एक वृक्ष पर चढ़ करके डाल को काट रहे थे। तो डाल कौन सी काट रहे हैं, जिस डाल पे बैठे थे वही डाल को काट रहे थे। ब्राह्मणों ने देखा, विचार किया, हमें लगता है इससे बड़ा कोई मूर्ख होगा ही नहीं, जिस समय का इससे बड़ा कोई मूर्ख होगा नहीं। आज कालिदास से कहा, रे भैया ये बताओ तुम जिस डाली को काट रहे हो ये डाली नीचे आएगी, डाली के साथ तुम भी नीचे आ जाओगे, चोट नहीं लगेगी। कालिदास ने कहा अच्छा बहुत बड़े होशियार हो ना, जब तक हम डाल काट रहे नीचे गिरे उठ करके आवे तब तक जो है काका तुम डाल लेके चले जाओ, इससे काहे रुके, डाल के साथ को नीचे चले आएंगे। ब्राह्मण समझ गए कि ये मूर्ख है। ब्राह्मण ने कहा अच्छा भैया एक बात बताओ, विवाह करोगे? विवाह जिस समय कहा विवाह, कालिदास ने फेंक दी कुल्हाड़ी, उतर के आए कर लाओ विवाह लाओ, विवाह लाओ, विवाह 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 लाओ। ब्राह्मणों ने कहा विवाह कोई देने वाली चीज है? कहा महाराज, कहा फिर कहा तुमको एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या काम करना पड़ेगा? कहा तुमको चुप रहना पड़ेगा। कितने दिन? कहा बस तुमको एक दिन चुप रहना पड़ेगा, अगर तुम चुप रह गए तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। कालिदास ने कहा तुम एक दिन की बात कर रहे हो, 1 महीना चुप रहिए, काहे विवाह हुई जाए। आज सुंदर कालिदास को स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, चंद्रमत नाज लगा करके बगल में पोथी को दबा करके जिस समय विद्योतमा के सामने चाचा जी प्रस्तुत किया गया। 2 मंच लगे हैं, एक तरफ विद्योतमा बैठी है और एक तरफ कालिदास बैठे हैं। सारे ब्राह्मण खड़े हुए हैं। विद्योतमा ने कहा अरे ब्राह्मण ये कौन है? कालिदास ने कहा महाराज, विद्वानों ने कहा अरे विद्योतमा ये हमारे गुरुदेव हैं। कहा ये हमारे गुरुदेव हैं, और ब्राह्मणों ने अपनी तरफ से कह दिया कि इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, 1 महीने के लिए बोलेंगे नहीं। विद्योतमा ने कहा तो फिर इनको लेकर के क्यों आए हो? कहा हमारे गुरुजी है, इशारे में बात करेंगे और अर्थ हम बताएंगे। विद्योतमा ने सोचा ठीक है, हमें तो जो है हमारे प्रश्न का उत्तर चाहिए, बस इसी जगह पे विद्योतमा चूक गई महाराज। विद्योतमा ने विचार किया होगा कोई बात नहीं, हमारे तो प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए। आज जो आमने सामने मंच लगा है, विद्वान लोग खड़े हुए हैं। विद्योतमा ने उसी समय क्या किया,
भी सारे अनुवाद कर रही है। विद्वत्मा ने एक उंगली को उठाया है, कालिदास तो ठहरे महामूर्ख। कालिदास जो है ठहरे महामूर्ख। विद्वत्मा ने जिस समय उंगली को उठाया, कालिदास ने उसी समय समझा कि विद्वत्मा कह रही है तुम्हारा एक जो है जिला ही साफ कर देंगे। आज कालिदास ने दो उंगलियों को उठाया है। विद्वत्मा ने पूछ दिया महाराज अर्थ क्या है? विद्वात्माओं ने उसी समय उत्तर कर दिया है। क्या कहा? तुम्हारा कहना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ब्रह्म एक है। लेकिन हमारे गुरुदेव का कहना है कि ईश्वर को चाचा जी एक है, लेकिन हम भी उसके ही अंश हैं। ईश्वर के अंश से ही हम लोग उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर तो एक है, लेकिन उसके अंश हम लोग उसके ही अंशावतारी हैं। जिस तरह से परीक्षित जी खेत तो एक है, लेकिन चाचा जी उसमें डेले अनेक हैं। खेत एक कह सकते हो, लेकिन डेला एक नहीं कह सकते हो। इसी तरह से ईश्वर एक कह सकते हो, लेकिन उसके अंश एक नहीं कह सकते हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। विद्वत्मा समझ गई, बहुत विद्वान। आज विद्वत्मा ने दूसरा प्रश्न किया है। क्या? विद्वत्मा ने आज जो है 5 उंगली उठाई है। कालिदास तो ठहरे महामूर्ख। कालिदास ने सोचा विद्वत्मा कह रही है कि एक घसीट करके धाकटा मारेंगे तो दांत बाहर आ जाएंगे। जिस समय ये समझा तो कालिदास ने क्या किया? कहा अगर तुम धाकटा मारोगे तो हम भी घूसा मारेंगे, घूसा। कालिदास ने जिस समय घूसा बनाया, विद्वत्मा ने पूछ लिया अर्थ क्या है? उसी समय विद्वानों ने प्रश्न के महाराज उत्तर बताया है। क्या? तुम्हारा क्या कहना है कि क्षिति जल पावत गगन समीरा, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षित माने पृथ्वी, जल माने जल, समीर माने वायु, पावक माने अग्नि, आदि 5 तत्वों से मिलकर के बना है। लेकिन हमारे गुरु का पता क्या कहना है? बना तो ये शरीर 5 तत्वों से है, लेकिन जब तक ये 5 तत्व एक में नहीं होंगे तब तक शरीर नहीं बन सकता है। आप इन 5 तत्वों से अलग करके एक भी तत्व दिखा दो और शरीर बना करके दिखा दो, नहीं बना पाओगे। जब तक ये 5 तत्व एक में नहीं होंगे तब तक चाचा जी निर्माण शरीर का नहीं हो सकता है। विद्वत्मा आज समझ गई। उसी समय महाराज विद्वत्मा ने जो है कालिदास को जयमाला पहना दी है। इस समय जयमाला पहना दी। आज कालिदास विद्वत्मा वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन कालिदास अपनी ससुराल पहुंचे हैं। जिस समय वे ससुराल पहुंचे हैं और जिस समय ससुराल में आज कालिदास भोजन करने लगे हैं, जिस समय भोजन करने लगे, भोजन की थाल परोस करके सामने आई है। और पहली बार ससुराल जाओ महाराज तो सेवा भी बड़ी होती है। देखो वो छोटी छोटी पूड़ी कितनी बनती है। एक नाप की पूड़ी, कहा मजाल जो थोड़ी टेढ़ी हो जाए, अगर टेढ़ी हो गई तो बिगाड़ करके दोबारा बनाई जाएगी।
एक नाप की पूरी मिलती है और छोटी छोटी बड़ी बिल्कुल नाप नाप। और जब थाली परोस के आए ना, और अगर बीबी भी वही हो तो फिर देखो दरवाजे के ओट से लेकर के कैसे देखती है। आज जिस समय कालिदास के सामने भक्तों थाली की परोस करके आई है विद्योत्मा, दरवाजे की ओर लेकर के देख रही है, देखती विचार करती है कि सब लोग कहते हैं हमारे पति बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, देखती है भोजन कैसे करते हैं। भक्तों आज उसी समय क्या हुआ, कालिदास ने क्या किया महाराज, एक पूरी को उठाया। कालिदास ने विचार किया ये छोटी छोटी पूरी है, कहां तक बार बार तोड़े। एक पूरी उठाई और उठा करके महाराज सब्जी लगाई और लगा करके एक ही बार वो पूरी खा गए। तो तुम्हारे सोचा ये बड़ी जल्दी जल्दी एक एक पूरी खा रहे हैं। लोग कहते हैं ये विद्वान है। आज विद्योत्मा ने चाचा जी क्या किया कि उंगली दो ये उठाई और तुम्हारे पति को देख और एक एक पूरी के ग्रास दुई दुई करे जा। अरे स्वामी कम से कम एक एक पूरी के दो दो ग्रास तो कर लो। जिस समय कहा, कालिदास ने सोचा हमारी पत्नी हमसे ज्यादा विद्वान है, तो पता ही क्या कह रही है, कहती है मम्मी ने पूरी छोटी छोटी बनाई है, एक एक तुम कहां तक खाओगे, ऐसा करो दो दो उठाओ और एक साथ खा जाओ। आज उसी समय क्या किया कि दुई दुई चावे लागे जब एक साथ तो मात को क्रिया कहे लाज सो जाएगा। जब दो दो पूरी कालिदास एक साथ में खाते हैं, सब्जी लगाते लगा करके एक ही साथ में खा जाते हैं। तब विद्योत्मा ने हमात को ठोका है, काहे महाराज जी कहां से मूर्खपति मिल गया है। कालिदास के समझ में आया है मेरी पत्नी बहुत विद्वान है। उसका कहने का मतलब है कि अन्न होता है देवता और तुम भोग भी नहीं लगा रहे हो, उसको प्रणाम भी नहीं कर रहे हो और दो दो पूरी उठा करके एक साथ खाते चले जा रहे हो। कम से कम अन्न नाराज हो जाएगा, इसलिए अन्न को प्रणाम कर लो। अब महाराज कालिदास दो पूरी उठाते, सब्जी लगाते और लगा करके जिस समय मस्तक पे लगाते तो पूरा सैनबोर्ड पोत लेते हैं और उसके बाद में दो पूरी खा लेते हैं। आज जब विद्योत्मा ने देखा तो फिर मार पोत करके कहने लगी, त्रिया पावे के प्रथम इन पूरी को और सिर पे धरे जा। आज जिस समय कहती है कम से कम जिस समय बात को कालिदास समझे कह रही भोग का लगा लो। आज उसी समय जिस समय कालिदास अपने मस्तक पे लगाते हैं, आज उसी समय विद्योत्मा नाराज होकर के कहने लगी कि बोल उठी रोष भरी और चूल्हे से चतुरनारी और जैसे जले आयो प्रथम वैसे जले जा। अरे कम से कम ठीक है, तुम जैसे खा रहे थे एक एक वही अच्छी थी, तुम एक ही एक खाओ। भक्तों इधर समय व्यतीत हुआ। कहते हैं कि कोई चाचा जी कहता है कि विद्योत्मा ने अपने पति को धक्का दे दिया था। कहीं ऐसा नहीं लिखा है, ऐसी कोई पत्नी नहीं होगी जो अपने पति को धक्का देगी। और फिर विद्योत्मा जैसी विद्वान, कहते कालिदास का ससुराल में अपमान किया था, धक्का दे दिया था छत से, ऐसा नहीं है। कहते हैं एक दिन की बात, दरवाजे से कूट जा रहे थे और विद्योत्मा ने अपने पति कालिदास से कहा, रे स्वामी ये देखो कैसे उष्ट जा रहे हैं। संस्कृत में चाचा जी ऊंट को उष्ट कहते हैं, लेकिन कालिदास ने कहा हाँ बहुत अच्छे उष्ट जा रहे हैं, बस इतना कहा था। जब समय इतना कहा उसी समय विद्योत्मा ने कहा क्या बिल्कुल मूर्ख को बस इतना कहा था, धक्का नहीं दिया है। विद्योत्मा जैसी विद्वान नारी क्या कभी धक्का दे सकती है? कहते महाराज आज इधर क्या हुआ, जिस समय भगवान ने कहा, भगवान आज विवाह करने के लिए तैयार हुए हैं,
आज सुदेव नाम के ब्राह्मण के साथ में भगवान इधर क्या भीष्म के यहाँ पहुंच गए हैं। इधर क्या हुआ, शिशुपाल के यहाँ जो है महाराज विवाह की तैयारी हो रही है। शिशुपाल का आज श्रृंगार हो रहा है, तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहनाए जा रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए गए हैं आज शिशुपाल को, और सुंदर सा गजरा लगाया गया है शिशुपाल की। इस समय तैयारी होने लगी, नारद जी आए। नारद जी ने कहा, रे बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं तो विवाह करने के लिए जा रहा हूं। कहा, तुमने मुझको निमंत्रण भी नहीं दिया। शिशुपाल ने कहा, गुरुदेव क्या करें, अचानक विवाह तय हो गया, निमंत्रण नहीं दे पाए। आज शिशुपाल की जो है महाराज इस समय बारात पहुंची है, जनवासे में रोकी गई है। इधर शिशुपाल हाथ में कंगन बांधे हुए बैठा है, इधर भगवान भी वह पहुंच जाते हैं मंदिर के पास में। आज मैया ने जो है रुक्मिणी जी को मां कात्यायनी के पूजन के लिए भेजा है। आज जिस समय कात्यायनी के पूजन के लिए भेजा है, आज मैया रुक्मिणी कहती है, मां अब मुझे मत रोको, मैं जाकर के मैया कात्यायनी का पूजन करूंगी।